एनएफएसयू में अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वैकेंट सीट पर एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया और ये एडवर्टाइजमेंट आपका 12/8/2026 को एनएफएसयू की तरफ से अनाउंस किया गया है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू वैकेंट सीट इन एमटेक साइबर सिक्योरिटी, यानी आप एमटेक साइबर सिक्योरिटी में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है एम फार्मा फॉरेंसिक का फार्मेसी प्रोग्राम एट एनएफएसयू धारवाड़ कैंपस, यानी ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट निकाला गया वैकेंट सीट के लिए धारवाड़ कैंपस की तरफ से निकाला गया है फॉर एकेडमिक ईयर 2026-2027। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिस एडमिशन ड्राइव इज बीइंग कंडक्टेड फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ अर्लियर मेरिट। बाकी जितने भी मेरिट है मतलब रेगुलर एडमिशन के बाद जो सीटें वैकेंट रह गई है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर निकाला गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम पर बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम है आपका एमटेक साइबर सिक्योरिटी। देखिए इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपका बीटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या एमसीए या एमएससी सीएससी या आईटी, या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55%। तो अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल हैं तो 55%, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% जो आपका होना चाहिए। तो आप जो है एमटेक साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी में 2 ईयर का ये कोर्स है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बैचलर होना चाहिए, बैचलर डिग्री फार्मेसी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 55%, अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल हैं, और 50% अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। ये दो प्रोग्राम हैं जिनमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एनएफएसयू धारवाड़ कैंपस में, और हमने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर। तो देखिए ये जो एप्लीकेशन मांगा गया है वो एमटेक साइबर सिक्योरिटी और एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी के लिए ही मांगा गया है ना, एनएफएसयू धारवाड़ की तरफ से। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सीट मिल ही जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी आपका एडमिशन होगा वो के लिए एक मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा, और वो मेरिट होगा आपका क्वालिफाइंग डिग्री का परसेंटेज। ठीक है। तो और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान रखा जाएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद ही आपका जो है मेरिट तैयार किया जाएगा, और उसी के माध्यम से फिर काउंसलिंग और एडमिशन होगा। ठीक है। एप्लीकेशन फी जो है वो आपका 1000 है, सैलरी पेबल थ्रू गेटवे, यानी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और एप्लीकेशन फी जो आपका नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल है। और बाकी यूनिवर्सिटी अपने पास कुछ राइट रिजर्व रखती है, वो मॉडिफाई भी कर सकती है इस एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टपोन कैंसिल या विड्रॉ भी कर सकती है। ठीक है। और यूनिवर्सिटी का डिसीजन ही आपका जो है हर मैटर में फाइनल डिसीजन होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों वैकेंट सीट पर बात करते हैं, ये टेंटेटिव है। एमटेक साइबर सिक्योरिटी के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है, ओबीसी एनसीएल में 8, एससी में 5, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 3, पीडब्ल्यूडी में 2, आपका आर्म फोर्सेस में 2, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट में 1, और फॉरेन नेशनल से 8। ठीक है। वहीं अगर एम फार्मा फॉरेंसिक की बात करें तो फार्मेसी की बात करें तो अनरिजर्व में 0 है, बाकी ओबीसी एनसीएल में 5 है, एससी में 3, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2, पीडब्ल्यू डी में 1, आर्म फोर्सेस में 2, आज जम्मू कश्मीर माइग्रेंट में 1, फॉरेन नेशनल में 5 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, तो आपको यहाँ पे केयरफुली आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन कंडीशन को चेक कर लेना है बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी। ठीक है। और अनरिजर्व कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं, देयर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर वेटिंग लिस्ट। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, तो एमटेक साइबर सिक्योरिटी के लिए आपका लिंक है, इस लिंक के माध्यम से, और एम फार्मा फॉरेंसिक का ये लिंक है, गूगल लिंक है, इसके माध्यम से आपको करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 12/8 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो आपका 17/8 है, शाम 5 बजे तक, यानी शाम 5 बजे तक आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आप केयरफुली अपने एलिजिबिलिटी को एक बार चेक कर लें इनकम्प्लीट, और डेडलाइन के बाद जो भी फॉर्म सबमिट होगा उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको एडमिशन के टाइम पर लेके जाना है। और एडमिशन अगर आप ले रहे हैं कोई भी मिसलीडिंग या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और एडमिशन जो है वो आपका सीट अवेलेबल, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन पॉलिसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना, एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी रूल, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और आपको एडवाइस दिया जाता है कि कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही
जाना है, जो आपका nfsu.com है उसी पर जाना है, यानी ये आपका वेबसाइट हो गया nfsu.ac.in, और ये आपका हेल्पलाइन नंबर हो गया जिसके माध्यम से जो है आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारे से कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।